तो आप यकीनन इन इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हाशिर साहब और पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान के नईम साहब और असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर अली साहब और मुजम्मिल साहब जो हैं, आप इन इश्यूज को फिर कोशिश करेंगे कि ढंग से जो है वो ठीक करेंगे। अच्छा ये हंस रहे हैं। अच्छा हम सीरियस हैं और आप जो हैं वो इसको शुगल समझते हैं। इट्स इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी। तो आप फिर इन तमाम इश्यूज को अपनी प्रायोरिटी पे हल करके बताएंगे। वैसे ये इश्यूज कुछ ऐसे इश्यूज हैं नहीं कि जिनको हल न किया जा सके, और मुझे यकीन है कि अगर आपको ये बनाया जाए और मौका दिया जाएगा ना इंशाल्लाह जब जो है, तो आप इसको यकीनन हल करके जो है वो दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप बताएंगे कि अच्छा जी ऐसे नहीं ऐसे होता है और इस तरह से इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट जो है वो ओके इंशाल्लाह आप करेंगे। हम विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड आज हम कर रहे हैं कि इंटरनेट का वाकईतन बहुत इशू है। पिछले सेशंस में भी हमें काफी सामना करना पड़ा। वो कि हमने अभी जो है वो कोशिश की है कि अपने बहुत बेहतर जो है वो इंटरनेट कनेक्शन पे आए, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के रिलेटेड इश्यूज जो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं हम उनसे नहीं डील। तो अभी आपके सामने पेपर जो है वो आपका है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कम्पिटिटिव एग्जाम्स का 2022 का। अक्सर मैं पूछा करता हूँ और आज भी मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपने कभी इनको पढ़ने की कोशिश की है, ये जो चीजें आपके लिए उसने लिखी हैं स्क्रीन पे, कभी आपने इसको देखने की कोशिश की है कि वो क्या कहना चाहता है इन चीजों को? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ते हैं? ठीक है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही, और फ्लड काफी ज्यादा है सारा साहब। हम तो शायद पंजाब के उन एरियाज में हैं कि जहाँ पे ये सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, ये तो गुजरांवाला हो गया, कि जहाँ पे इनको एक वक्त में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, नहीं सब कि यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं। एयरपोर्ट्स हैं कि काफी डेवलप्ड एरिया है कि सियालकोट के अंदर से फीफा को वर्ल्ड कप सप्लाई होते हैं और वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल रिकग्नाइज सिटीज हैं कि पाकिस्तान का तीसरा जो है जीडीपी में सबसे बड़ा हाथ सियालकोट का है, कराची और लाहौर के बाद जो है। तो इन एरियाज में तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये देखने में आया है कि तौनसा हो गया, राजनपुर हो गया, ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पे काफी हालात खराब हैं, संगीन है। और अल्लाह उनके अपने ईमान में रखे। अच्छा जी, मेरा ना कंसर्न ये है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके ना पेपर के अंदर दो हिस्से होते हैं। पहले पेपर में पहले हिस्से में 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। सॉरी, आपके पास जो है उसमें आपको एमसीक्यूज के अंदर जो है इंग्लिश के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। हमारा टारगेट ना इस पेपर के 20 नंबर में से कम अज कम 18 नंबर लेना। क्लियर जी आपको? यहाँ पे हर सवाल के अंदर आपका क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि मैंने जी इस क्वेश्चन में से इतने नंबर लेने हैं। ठीक है। सो आपने नोट कर लिया इसमें जो है कि इनमें से आपके पास कम अज कम आपने जो है नंबरों की गुंजाइश है, और इसकी तैयारी कैसे होगी वो डेफिनेटली वो तो हम आपको जो है वो साथ साथ करवा भी रहे हैं और बताएंगे भी इंशाल्लाह मजीद जो है। तो 18 नंबर मिनिमम मैंने अर्ज किया, मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, मैक्सिमम तो आप जितना आपके पास जो है वो पहली एक रिस्ट्रिक्शन है कि 20 नंबर के इस क्वेश्चन में से आपने इसमें से ये वाले जो है वो 18 नंबर लिए। दूसरा है सब्जेक्टिव पोर्शन। लोग करते पता क्या है कंपेटिटिव एग्जाम में, इस 20 नंबर को इग्नोर कर देते हैं, इस 80 नंबर के पीछे भागते हैं। आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एमसीक्यूज को जो है वो लाजमी देखना है। दूसरे नंबर पे आपके पास 80 नंबर के जो है वो सब्जेक्टिव है, इनको हम देखते हैं। पार्ट वन में एमसीक्यूज के लिए आपके पास टाइम अलोड है वो है 30 मिनट्स। अब इस चीज को आपने समझ लिया कि आपके पास जो है पार्ट फर्स्ट जो है जो कि एमसीक्यूज हैं, उनमें आपके पास जो है वो 20 मार्क्स हैं, और 30 नंबर जो है वो आपके पास इसके जो है वो सॉरी 30 मिनट्स हैं। ये दोनों जो है वो अगर हम गलत नहीं है, दो एरोज हमारे पास बन जाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ
इस तरह से जो है वो चल रहा है। ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है कि टोटल टाइम जो होता है ना, वो हमारे पास है जी ये वाला, वो है 3 घंटे का। इन 3 घंटों के अंदर जो है, अब आपने सारे पेपर को करना, बाकी रह जाते हैं 2.5 घंटे जो है। पहला पार्ट लाजमी है, पार्ट 2 के अंदर भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और वो ये कहता है कि इनके अंदर से एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी स्पेस पेज नहीं छोड़ोगे, और बाकियों को मस्ट बी क्रॉस, टाइम खत्म हो जाए तो ना भी क्रॉस हो तो खैर है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, अगर इससे पहले कि आपके जहन में आए कि एक्स्ट्रा ईडीएम करूंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वर्ड्स करूंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो ये आपका कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ये चीजें यहाँ तक जो हैं वो क्लियर हैं आपको, गो के ये चीजें जो हैं वो मुमकिन है कि आपको लग रहा हो कि नहीं है, या आपने इससे पहले जो है वो ना देखी हो। क्लास में लेट आने पे खुशामदीद कहते हैं, और नईम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें एक ऊँट इनाम में दे दिया जाए। आमना साहिबा क्लास में लेट आए हैं तो एक ऊँट इनाम में दें नईम साहब, ताकि आमना साहिबा को पता चले कि ऊँट जो है वो जब इन्हें तंग करेगा फिर ये कल से लेट नहीं होंगे। उनको संभालना पड़ेगा सामना को, तो आप फिर ऊँट की वजह से आपको याद होगा कि मुझे जाना है। अब आप इस ऊँट को ज़िबा ना कर लीजिएगा। कि आप चले चले कोई बात नहीं। दिल्ली एक ऊँट जो है वो आप ले जाइए। नहीं, इट्स ओके, हम तो लाइटर नोट पे आमना साहिबा बात कर रहे हैं। इट्स इट्स ऑल राइट। आपकी यकीनन कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई वजह होगी। हम तो ये जस्ट लाइक अ फैमिली, हम तो वैसे ही लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल भी महसूस नहीं करना। अच्छा जी, अब जो है, लेकिन हमने आपको ऊँट इनाम में दिया है, अब आपने इसका ख़्याल रखना है, ठीक है? कैमल की पार्टी होगी इंशाल्लाह जी। अच्छा मुदस्सिर साहब, आप उस दिन, मैं शादी पे भी पहुँचा नहीं, मुदस्सिर साहब कह रहे थे सर मुझे भी साथ ले जाते। मुदस्सिर साहब ये चाह रहे होंगे कि सर भी ना जाए और हम भी ना जाएँ। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो है जी 20 मार्क्स की प्रेसी। असल में इस प्रेसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ना एक टारगेट ये होगा कि प्रेसी की हम काफ़ी एक्सरसाइज़ेज़ करें। ये वाला वीक भी हमने प्रेसी को जो है वो समझने की कोशिश की। इसके साथ-साथ एक और अगले वीक में भी हम प्रेसी करेंगे, लेकिन सिर्फ़ प्रेसी नहीं करेंगे, इसके साथ-साथ हम कुछ और एक्स्ट्रा भी करेंगे। ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये रिलेटिवली ईज़ी क्वेश्चन होता है। इसको हम जो है वो थोड़ा टाइम देंगे। जो मुश्किल पार्ट है ना इस पेपर के अंदर, वो जो है वो ये है, एक तो ये होगा जिसमें हम जो है वो करेक्शन है, इसको थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि ये हमारे मुख्य नंबर होंगे। इसको हम गौर से देखने की कोशिश करेंगे कि करेक्शन में वजह क्या है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में हमारे पास जो है वो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने 20 में से 15 18 नंबर वो हमारे पास, ये 10 में से 10 का टारगेट है जी हमारा, ये वाला जो है वो 18 और 10 28, और यहाँ पे 5 के 5 का टारगेट है हमारा जो ना पंक्चुएशन वाले। इनमें से भी इंशाल्लाह एक नंबर नहीं घटेगा। ये आपके पास जो है हो गए 33 नंबर। और आपके पास ये जो सेंटेंसेस हैं कि आपने प्रपोजिशन से, ये भी आपके सारे के सारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके पास, ये आगे 38। इडियम्स भी आपके मुकम्मल होंगे, जो है वो टू ब्रेक द आइस इन द वो। अच्छा, ये वाले जो इडियम्स है ना, ये जो अभी आपके सामने आए हैं, ये आपके लेवल के इडियम नहीं है। मैं हम अपनी जो क्लासेस में इडियम्स करते हैं ना, ब्रेक द आइस हो गया, निप इन द बुड हो गया, सी यू आई विद आई, फॉर गुड हो गया, प्राइमा फिशी हो गया, कीप अप अपीयरेंस हो गया, ठीक है, द स्मॉल आर्स हो गया। हाँ, ये स्मॉल आर्स ठीक है, ये एक इडियम है जो कि ढंग का मुझे समझ में आता है कि थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, टेम्पर विद हो गया। अच्छा, इसमें से सिवाय दो इडियम्स के ना, ये वाले जो दो इडियम्स हैं, टेम्पर विद और द टेम्पर विद भी खैर इजी है, लेकिन द स्मॉल आर जो है ना, ये, और ये प्राइमा फिशा को भी शामिल कर लें। अच्छा, हमारी ना तैयारी के लेवल, ये जो है ना, ये वाले इडियम्स इंटरमीडिएट के लेवल के इडियम्स हैं, निप इन द बूट। गो के हम ये सीएसएस का पेपर देख रहे हैं, लेकिन हमने तैयारी इस लेवल की नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं जो मैं बात रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे, कि ये हो सकता है कि किस्मत जो है, इसने इस पेपर में साथ दे दिया इन लोगों का कि ये जो है वो आ गए, लेकिन ये इस तरह से नॉर्मली होता नहीं है। इल्ला कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की हो कि अल्लाह पाक, एमओसीसी से जो ऊँट मिला है उसको मैं आपकी राह में कुर्बान कर दूँगी या कर दूँगा, तो फिर तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाए।
वरना अगर आपने कैमल लेके उसके ऊपर सहरा में सवारी करने निकल गए तो फिर नहीं मुमकिन है। हमारे पास जो इडियम्स होंगे ना वो मुश्किल वाले इडियम, हमने उनको तैयार करना है। और दुनिया की हर कौम का निज़ाम तलीम की कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। हाँ, ये पैसेज भी अच्छा है। ठीक है, हमने मुश्किल तैयारी करनी है ताकि हमें ये चीजें आसान हो। और ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है। और आप इस चीज को भले कहीं पे लिख लीजिए। क्लासेस और जो चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ मिस नहीं करो, ये चीजें मुश्किल नहीं होंगी इंशाल्लाह। ये पेपर में बैठने से पहले आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सारे का सारा पेपर ऐसे लगेगा कि सर ये तो पेपर ऐसे ही था कि बस इट वाज जस्ट लाइक अ स्वीट डिश फॉर अस, कि हमने तो बड़ी आसानी से सारी की सारी चीजों को कर लिया। हम आपकी हेजिटेशन को दूर कर देंगे। आज का हमारा जो टारगेट है ना, तो वो हमारा ये टारगेट है कि हमने थोड़ा सा जो है वो काम करना है। और वो काम ये करना है कि आज हमने ना मिलजुल के जो है वो इस पैसेज को, इस पैसेज को प्रिसाइज करना। हम इसको प्रिसाइज करेंगे, 2 साल के ईडीएम करेंगे और 1 साल के सीएसएस के पेपर के वोकैबुलरी करेंगे। मैं आपको ना आसान आसान पैसेजेस की बजाय ना जरा सीधा पेपर पे लेके आ रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कि अच्छा जी ये देखें कोई रेनन मार्टिन से या दूसरी किसी किताब से आसान आसान से पैसेजेस बच्चों को करवा दिए। जब वो एस्पिरेंट्स जो हैं वो पेपर में जाते हैं तो उन्हें फिर समझ में आती है कि ये तो हमने किया कुछ था। और हालांकि होना तो ये चाहिए कि क्लासेस में अपने इतने मुश्किल पैसेजेस को किया हो कि आपको पेपर में मुश्किल ना हो। तो इसलिए हम दोनों तरह से चलेंगे। आज का हमारा ये जो है वो टॉपिक है, हम इसको करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे एक पार्टिसिपेंट से, और एक कोशिश ये कीजिए चाहे वो मेल पार्टिसिपेंट है चाहे वो फीमेल पार्टिसिपेंट है, अगर आपसे रीडिंग की रिक्वेस्ट की जाती है तो इसको जरूर इंटरटेन किया करें, बजाय इसके कि आप एक शाय पर्सनालिटी कभी भी ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो शाय पर्सनालिटी जो अगर एक छोटे से रूम में 8-10 वर्चुअल क्लास में लोगों को नहीं फेस कर सकते तो वो पैनल में या आम लाइफ में लोगों को कैसे फेस करेंगे। ठीक है जी। सो हम जो हैं वो भी प्रेस ही करना चाहते हैं, लेकिन अब हम जो हैं वो ये चाहते हैं कि इन लाइनों को तोड़ के इनकी जो है वो प्रेस ही की जाए। सो हम जो है सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं मिस आमना साहबा से। मिस आमना, आप इनमें से पहली जो 3 लाइनें हैं ना, ऑफ हिज राइटिंग तक, यहाँ तक इसको रीड कीजिएगा। जी सर। Mantu was victim of some kind of social ambivalence that converged on self-rightness, hypocrisy, and mental and mental obtuseness. ठीक है, ठीक है, आपने शायद गलती से अपना माइक बंद कर दिया, दोबारा ऑन कर लीजिए। Sorry, sir. Sir, his detractors. सर एक्चुअली मुझे जरा प्रॉब्लम हो रही है उसको वो जूम इन करने में हो रही नो है, सॉरी। नो 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 His dis, वरीज, नो his वरीज, नो वरीज, नो वरीज। हम आप थोड़ा रिलैक्स करें, हम इसको एक दफा देख लेते हैं। Mantu was a victim of some kind of social ambivalence that converged on self-righteousness, hypocrisy, and mental abusiveness. His, his detractors branding him as a vulgar and obscene and implicated him into long dawn legal battle questioning the moral validity of his writings. यहाँ तक हमने किया। स्टेप 1। अब हम जो है वो इसको प्रिसाइज करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे जी? इन लाइनों को यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो वेरी गुड हाशिर, हम जो है वो अब कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनका मतलब क्या है। अच्छा जी, अभी के लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस जो है वो दे देता हूँ ताकि आप मतलब समझना है। पहले step की कोशिश करें। ठीक है जी। एम्बिवलेंस का मतलब होता है बैक वक्त दोनों चीजें आपके पास हों, मोहब्बत भी किसी से करते हो, नफरत भी करते हो। ठीक है जी। मंटो वाज ए विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल एम्बिवलेंस। लोग उससे मोहब्बत भी करते थे, नफरत भी करते थे। दैट कन्वर्ज ऑन सेल्फ राइटियसनेस।
उसको सेल्फ राइटियसनेस का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को जो है सच्चाई के ऊपर उसकी जो है वो रास्तबाजी, या कोई ऐसा पर्सन जो कि खुद को बड़ा पाकबाज समझता है, ठीक है? तो और दूसरे इन इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो सेल्फ राइटियसनेस कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एंड पे है एब्ट्यूज या एब्ट्यूजनेस, इसको कहते हैं कुन ज़हन, एक ऐसा पर्सन मेंटल एब्ट्यूजनेस जिसका ज़हन काम ना करता हो। ठीक है जी? सो ये आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आप आसानी से बना सकें कि हमें कीवर्ड क्या है ये पता चले। डिट्रैक्ट कहते हैं, आप जानते हैं डिट्रैक्ट का मतलब वो होता है जो कि तनकीद करने वाले होते हैं, उसके ऊपर जो है वो, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो मुश्किल वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, शामिल करना किसी चीज के अंदर जो है वो। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी लाइनें आपके लिए क्लियर हैं। अब जो है ये देखेंगे इसको किस तरह। Mantu was a victim of some kind of social ambivalence that converged on self-righteousness, hypocrisy, and mental obtuseness. So what do you feel कि हमारे पास पहली लाइन में से कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? जी बताइए। पहली लाइन में से कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि इसका पूरे के पूरे का खुलासा बयान करते हैं? हमारे पास जो है, अब देखते हैं सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट आता है और इसको जो है वो हमारे पास कौन से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो आंसर करने की कोशिश करते हैं। एम्बिविलेंस, वेरी गुड। एम्बिविलेंस हमारे पास ये है कि सोशल एम्बिविलेंस, आपने इसको हाईलाइट किया। विक्टिम, अच्छा विक्टिम जो है वो विक्टिम सोशल एम्बिविलेंस, और शायद जो है मेरे ख्याल में ना यहाँ पे इसके पास जो है वो ये वाला जो है दो वर्ड जो है वो हमारे पास आ गए। आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, देखने की कोशिश कर सकते हैं कि और क्या हो सकता है। गिव इट ट्राई कि हमारे पास जो है वो क्या है। अच्छा जी, मन तो ओके जी। इंटरनेट की वजह से आज हमें भी जूम ने कहा कि आप भी जो है वो मीटिंग से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाएं। अच्छा जी, हम खैर ये बात कर रहे थे, आई एम श्योर कि अब हमने कनेक्शन वंस अगेन जो है वो स्विच किया है, तो अब जो है वो ये इश्यूज नहीं होंगे शायद। तो हमें आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि यहाँ पे हमें जो बात है, मेरे पास कुछ ही वर्ड्स हैं कि मंटो की जो रनिंग है कि सिर्फ जो है हमें ये वाली जो लाइन है इसको एक लफ्ज के अंदर हम जो है वो बता सकते हैं, और वो है मंटूज राइटिंग्स। ठीक है, क्या ख्याल है आपको मंटूज वर्क जो है, हम सिर्फ ये इसको एक को लेंगे और एक दूसरा कीवर्ड जो आपने फाइंड आउट किया था उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो कीवर्ड आपने फाइंड आउट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एम्बिवलेंस पे। ठीक है, सो हम इसको कह सकते हैं, ये बात कर सकते हैं, मंटूज वर्क हैज बीन कंसीडर्ड। बस हम जो है वो यहाँ से सिर्फ एक ही बात मैंने ली, मंटोज वर्क हैज बीन कंसिडर्ड। मैंने सेल्फ राइटियसनेस को भी खत्म कर दिया, हाइपोक्रेसी को भी किया, सोशल एम्बिवलेंस को जो है वो मैंने लिया। ठीक है, अब जो कंसिडर्ड है, सोशल एम्बिवलेंस है, अब इसमें जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो क्या काम कर रहे हैं। सो मैं जो इसकी लाइन की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास अगर ये कमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाए तो मैं चलें ये करता हूँ। आपको क्या लगता है, आप इसमें से कौन से जो है वो लेंगे, लाइन जो है वो लेंगे? आपको भी देखते हैं मंटोज
जी सारा साहिबा, मुदस्सिर अली साहब, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या पॉसिबल जो है वो प्रिसाइज किया जा सकता है? अटेम्प्ट कीजिए, एक्चुअल पेपर है, गलत करने की कोशिश करें। सही अभी आप जो है वो, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि आप जो है वो करें। जी, व्हाट डू यू फील, क्या हो सकता है इसका? अच्छा जी, मीनवाइल जो है मंटूज वर्क हैज बीन कंसीडर्ड, ये मैंने भी इसको लिखने की कोशिश किया। मैं जरा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको मजीद बड़ा कर दूं ताकि ये नजर आ जाए आपको जो है, और बड़ा कर लेते हैं ये वाला। मंटूज वर्क हैज बीन कंसीडर्ड, मैंने यहाँ तक किया। और ये जो है अगली लाइन अब पढ़ते हैं। His detractors branded him as, सिचुएशन आ गई, ये जो वल्गर एंड ऑब्सीन है, यहाँ से मुझे पता चला कि मंटो के मानने वाले जो हैं दो लोग हैं, दो तरह के हैं, ठीक है। इन लॉन्ग डॉन बैटल क्वेश्चनिंग इज मॉरल वैलिडिटी ऑफ हिज राइटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये पता चला मंटोज वर्क हैज बीन कंसिडर्ड offensive for some who also question the moral validity of his writing. ये आपको नजर आ रहा है? या हम जो है ना इसको पे करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, यहाँ से जो है कोशिश करते हैं, ये जो है वो आ जाएगा, आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। मंटूस वर्क हैज बीन considered offensive for those who think, offensive for those who, ये पहली को में एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। अब मैं बताता हूँ मैंने ये की कैसे। अब यहाँ तक आप, बस मेरा क्वेश्चन ये है, ये लाइन अभी नजर आ रही है आपको जो सबको, जो मैंने प्रिसाइज इसको किया है? मुझे show नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, तो ब्लैंक स्क्रीन, अच्छा और किसको ब्लैंक स्क्रीन आ रहे हैं? जिनके पास ब्लैंक स्क्रीन है उनके इंटरनेट का इशू है, बाकी सबको जो है वो आ रही होगी नजर। अच्छा इसमें जो है, अब देखें, मुझे ये इस चीज, मंटू की इस से, तो ये मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि वो क्या सोशल एम्बेविलेंस मैंने फाइंड आउट किया, कीवर्ड ढूंढा, वो इम्पोर्टेंट था। अब मुझे पता चला कि कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि वो समझते हैं कि ये हाइपोक्रेट था, ये दिमागी तौर पर मरीज था। कुछ लोग उसको जो है वो वल्गर के तौर पर करते हैं। इसलिए इसका एक आसान सा जो है वो मैंने एक सोल्यूशन दिया। मैंने इस तमाम लाइनों को 2 से 3 दफा पढ़ने के बाद ये लिखा कि ये पहली लाइन सिर्फ बात कर रही है मंटो के वर्क के ऊपर। मंटोज वर्क हैज बीन ऑफेंसिव फॉर दोस्त जो कि इसकी मॉरल वैलिडिटी को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लाइन मैंने किस तरह से प्रिसाइज की, ये आपको पता चला, समझ में आई कि लाइन जो है वो किस तरह से हमने प्रिसाइज करने की कोशिश की। मंटोज वर्क हैज बीन कंसिडर्ड ऑफेंसिव फॉर दोस्त, ये मैंने इनके जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू को देखा यहाँ तक, ठीक है। अब जब हमने यहाँ तक इसको देखने की कोशिश की, मैंने कीवर्ड जो है वो सबसे पहले देखा। अब हम आगे चलते हैं और कीवर्ड जो है वो मजीद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कीवर्ड जो है वो मजीद कौन कौन से हैं। सागा साहब यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, विदाउट बीइंग डेटर्ड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स।
Okay, sir. Without being deterred by their negative tactics, he remained firm in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative state of some self-styled uh, purists. In the line of Freud, he sought to unravel the mysteries of sex not in an abstract, non-earthly manner, but in palpable, fleshy permutation, signifying his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society, like petty wage earners, pimps, and prostitutes. अब हमने करना ये है, थैंक यू सो मच, समझने की कोशिश कीजिएगा इन लाइनों को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास जो है आप चूंकि इंटरनेट के इश्यूज हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर हम फेस कर रहे हैं, जो हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैठे होते हैं, तो आप लोगों के पास भी होंगे। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, ऑनेस्ट बताना है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आई है कि इन लाइनों में बात क्या की है, क्योंकि लाइनें मुश्किल हैं। अगर समझ में नहीं आया तो भी परेशान होने की बात नहीं, इसलिए आपने ऑनेस्ट बताना है कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि इसने क्या बात की है। सो सारा साहिबा समझ में आ गया, वो ये डन लिख सकते हैं कि जी मैं आशिर, आपने अभी दोबारा ज्वाइन किया, अगर मुझे नहीं समझ में आया, मुदस्सिर को नहीं आया, सारा साहिबा को क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आई, नहीं सब सारा साहिबा को समझ में आ गया, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेसी में आपने सबसे पहले यही करना है कि आपको मीनिंग्स को समझना है, विदाउट बीइंग डेटर्ड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स, यानी कि जो क्रिटिक्स थे उनके नेगेटिव ख्यालात से, इससे पहले कि उसको वो डेटर्ड होता, वो दिल हारता, वो दिल बर्दाश्त होता, ही रिमेन्ड फर्म, वो मजबूत रहा इन हिज कमिटमेंट टू एक्सप्लोरिंग द स्टार्क रियलिटीज of his life, offensive to the conservative taste of some self-styled purists. तो उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत पाकबाज किस्म का इंसान हूँ, वो जिंदगी के अंदर निकला और उसने कुछ ऐसी मुआशरे की हकीकतें दिखाने की कोशिश की जो पहले लोगों ने कभी नहीं किया था। इन द लाइन ऑफ फ्रूड, एक बहुत मशहूर जो है, जो थ्योरिस्ट है, एक फिलोसफर फ्रूड ने कहा था, he sought to unravel कहते हैं दिखाना, the mysteries of sex not in an abstract, उसने सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल जिंदगी के ऊपर बात की, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं का खुलासा बयान कर दिया, नॉन अर्थली मैनर बट इन palpable fleshly premeditation signifying his deep concern, उसने इन तमाम चीजों को एक ऐसे कि गैर फितरी चीजें नहीं है, ये इनको मुनासिब तरीके से उसने समझाया और ये बताया कि ऐसे लोग जो मुआशरे के अंदर परेशान रहते हैं, जिस तरह से छोटे मोटे काम करने वाले, जो दूसरों के लिए जो है वो दलाइल का काम करते हैं, या जो तवाइफे हैं, उनकी मुआशरे के अंदर क्या अहमियत है। ठीक है, ओ यस, हाँ, इनके बारे में बात की। अब ये पैसेज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सीएसएस का एक्चुअल पैसेज है, ये सीएसएस का एक्चुअल प्रेसी करना है। अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो मतलब ये है कि हम कर ही नहीं सकेंगे। तो हमें यहाँ पे इनको समझना है। पहले स्टेप में, इससे भी पहले कि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, आप सबसे पहले उसके तर्जमे को समझने की कोशिश करोगे। देखो, अगर समझ में नहीं आया तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और इसीलिए फिर मैं ये कहता होता हूँ कि अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करें। वोकैबुलरी में जो डेली वर्ड्स मैं बताता हूँ ना, सारे के सारे उनको करते चले जाओगे, चीजें बेहतर से बेहतर होती चले जाएंगी। ठीक है जी। सो अब जो है हमारे पास ये वाली सिचुएशन जो है कि अब जो है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें अब हम प्रिसाइज करेंगे। अब मैंने आपको ये सारे के साथ समझाने की कोशिश की है, अब इसको जरा प्रिसाइज करने की कोशिश करें। सो व्हाट, विदाउट बीइंग डेटर्ड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स, इसमें से मुझे बताएं कि कीवर्ड्स कहाँ पे हैं आपके पास। विदाउट बीइंग डेटर्ड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स, ही रिमेन्ड फर्म इन हिज कमिटमेंट टू एक्सप्लोर द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ तक जो है वो सेल्फ स्टाइल प्यूरिस्ट तक आपने बताना है कि कहाँ पे है जी आपके पास इसकी जो कीवर्ड्स हैं। सो आप कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बहुत अच्छा आपने जो है वो बताया। यस, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो विदाउट बीइंग डेटर्ड, कि उसने दिल जो है वो छोटा नहीं किया, डेटर्ड है। शायद नेगेटिव टैक्टिक्स भी आपके पास हो जाएगा, और जब नेगेटिव टैक्टिक्स हो जाएगा तो फिर शायद हमारे पास डेटर्ड जो है वो नहीं होगा। फर्म
बिल्कुल होगा, इसकी आप बात करोगे। स्टार्क रियलिटीज जो है वो आपके पास होगा। तो हमारे पास काफी चीजें हैं। अब हम इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं एक बात आपके सामने लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं, तो क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं अगर मैं ये कह दूं कि जी आप भी इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करें और इसको मैं भी प्रिसाइज करता हूं आपके सामने। जो आप कोशिश करेंगे इस लाइन को प्रिसाइज करने की। जी पार्टिसिपेंट्स, इट्स योर टाइम कि आप इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करें। भले ही जैसे भी कोई प्रिसाइज करे हमारे लिए काबिल कबूल है, लेकिन वो पार्टिसिपेंट जो नहीं करेंगे वो डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं होगा कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। तो ये गलत करें सही करें, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना यहाँ तक एंड प्रोस्टिट्यूट्स तक करना है, इसको भी पढ़ लीजिए एक दफा। विदाउट बीइंग डेटेड बाय देयर नेगेटिव टैक्टिक्स ही रिमेन फर्म। यहाँ से एक ही वर्ड सिर्फ होगा कि मंटो रिमेन फर्म, बस आगे कोई लाइन को कोई चूज नहीं होगा। ठीक है, ही हाईलाइटेड समथिंग, तो वो आपने बताना है। एंड लेट्स सी कि हमारे पास जो नहीं सब ऊंट बाकी कितने रह गए हैं, कुछ ऊंट मजीद तकसीम करने हैं। कल हम मजीद जो है वो ऊंट खरीदेंगे। अब हमारे पास वीकेंड आ गया नहीं सब, अब हम ऊंटों का एक जखीरा करते हैं। किसी को और भी कोई जानवर चाहिए हो तो वो बता सकते हैं। और ये जानवर एनिमल्स ही हम क्यों देते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स का जमाना निकल गया, आजकल सैलाब का जमाना है, तो ऊंट काम आ सकते हैं आपके। सो मीनवाइल जी आप इसको प्रिसाइज करते हैं और हमने ये देखना है कि हमारे पास 8 एक्टिव माइंड है, सबसे अच्छा प्रिसाइज कौन करता है। सो ये एक एक्टिविटी है विदाउट बीइंग डेटेड बाय से प्रोस्टिट्यूट तक जो है वो। सो योर टाइम इज गोइंग ऑन, आपने इसको प्रिसाइज करना है। गलत करना काबिल कबूल है, इंतहाई गया गुजरा लिखना काबिल कबूल है, जैसा भी लिखेंगे काबिल कबूल है। खामोश रहना, कुछ ना लिखना, वो काबिल कबूल नहीं है। इसमें से सिर्फ एक लफ्ज पे मुझे एतराज है, वो है कंजर्वेटिव। ठीक है, विथ इससे ऐसे लगता है कि मंटो का कंजर्वेटिव माइंड था, तो वो सारी की सारी ना लाइनों का मीनिंग बदल देता है। तो अगर आप इसको देख सकें तो मेरा ख्याल है कि शायद आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहेंगे। बाकी ये बहुत एक्सीलेंट आपने प्रिसाइज किया है, और मैं मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नईमा आपने इतना अच्छा प्रिसाइज किया है कि 4 लाइनों को आपने एक लाइन के अंदर ले हैं। मुदस्सिर साहब कहते हैं मंटो कैन नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यू हिज वर्क इन गुड मैनर्स। वेरी गुड। ठीक है, हमारे जो क्लास में बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हमें जो है वो जी हम वेट कर रहे हैं आपके रिस्पांस का, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप जो हैं इसको किस तरह से मंटो unraveled the society's face, society's conservative mind and face। ठीक है नईम साहब, थैंक यू जी। हम अज्यूम कर लें कि बाकी सबने भी अपना पार्टिसिपेंट्स ने कर दिया है, या हम कुछ सेकंड्स मजीद वेट करते हैं। Not paying attention to conservative critics, Manto kept on with his progressive work। अच्छा सारा साहबा, आई विश के हमारे पास इतना टाइम होता, आप ना एक बहुत अच्छा लिख सकते हो, बहुत अच्छा प्रिसाइज कर सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो बाजुकात चीजों को काफी चेंज कर देते हैं। आपकी ना चीजों को समझने की सेंस बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। द गुड थिंग इज कि आप बहुत अच्छा कंप्रीहेंड करते हो और बड़ा क्विकली करते हो। लेकिन जब आप एक्सप्रेशन की, क्योंकि इंग्लिश आपका मेजर नहीं है, तो जब आप एक्सप्रेशन पे आते हैं ना, यहाँ पे आके ना कुछ कुछ एक दो वर्ड्स जो हैं वो आउटशाइन कर देती हैं सारी चीजों को। ये बहुत अच्छा आपने लिखा, लेकिन इसमें जो है वो शायद नॉट पेइंग अटेंशन टू द कंजर्वेटिव क्रिटिक्स जो है ना, इसकी अगर थोड़ी सी जगह चेंज हो जाती ना, ठीक है, या इग्नोरिंग द क्रिटिक्स और इग्नोरिंग द कंजर्वेटिव क्रिटिक्स, ही सेल्ड विद द प्रोग्रेसिव वर्क्स, कुछ ऐसा हो जाता तो ठीक है। बाकी आई एम श्योर कि आप इस पर मजीद काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा लिखा। अच्छा जी, ही री रिमेन फर्म इन हिज राइटिंग्स एंड अनरेबल सोशली डिसेबल्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। वेरी गुड जी, वेरी गुड हाशिर साहब, आपने बहुत अच्छा जो है वो इसको प्रिसाइज किया। ये
अभी तक का वो सबसे अच्छा है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद मैं भी आपको जो है मैं भी इसको प्रिसाइज करके बताता हूँ कि मैं इसको अगर करता तो कैसे करता। Want to disclose the dual standards of human behavior in an unbiased and unvulgar manner। नहीं, अनवल्गर तो नहीं थे ये, तो आमने साहब इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसको देखने की जरूरत है। अच्छा जी, अब ना हम जो है वो, मैं मीनवाइल जब आप बात कर रहे थे, लिख रहे थे, तो मैं भी लिख रहा था। तो मैंने कोशिश की कि इसको ना मैं कॉपी कर लूं ताकि हम ना सिर्फ पेस्ट कर दें और टाइम जाया ना हो हमारा। अच्छा जी, ये देखिए इसके ऊपर आप क्या फील करते हैं। Manto was determined to point out the problems of the weaker and oppressed segments of society। बस मैंने जी ये इसको जो है वो किया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये प्रिसाइज है जी। Manto was determined to point out the problems and oppressed segments of the society। तो जो मैंने प्रोस्टिट्यूट था, पेटी वेज अर्नर्स था, पिम्प्स था, डिप्रेस क्लासेस था, मैंने इन सबको जो है वो कर दिया इसमें जो है वो। अब मैंने कुछ चीजें जो है जो मुझे था कि वो जो फॉर्म वाली बात थी, बी विदाउट बीइंग डेटेड बाय, उसको मैंने लिख दिया जी मंटो वाज डिटरमिन्ड। वो सारी चीजें हो गई कि डिटरमिन्ड है तो वो फॉर्म है, ठीक है। कमिटमेंट है तो वो भी डिटरमिन्ड में आ गया। तो अब वो जो बातें कर रहा था, पॉइंट आउट द वीकर एंड अप्रेस्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मैंने ये कोशिश की कि इसको हम सर्व कर सके। आई एम श्योर कि इससे जो है वो आपको गाइडलाइन जरूर मिली कि आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, कि आप इसको किस तरह से कर सकेंगे। चलें, थोड़ा सा थैंक यू सो मच जी, थोड़ा सा हम मजीद आगे बढ़ते हैं हम अपने अटेम्प्ट्स की। अभी तक की बेहतरीन प्रिसाइज किया था पहले नंबर पे हाशिर साहब ने, फिर जो है वो सारा साहिबा ने, फिर नईम साहब ने, और फिर जो है वो आमना साहिबा ने। अभी देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हाशिर को सब जो है वो लाइनें पढ़िएगा कंसर्निंग देम तक जो है वो। For Manto, man is neither an angel nor the devil, but a mix of both. His middle and lower middle class characters think, feel, and act like human beings without feigning virtuosity. Training। He was able to strike a rapport with his on some of the most vital socio-moral issues concerning them. As a realist, he was थैंक यू सो मच, fully थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशीष साहब। अच्छा, यहाँ तक जो है वो इसको देखेंगे। For Manto, man is neither an angel nor a devil but a mix of both। ये तो समझ में आ गया कि इंसान जो है वो, उसके लिए ना वो फरिश्ता है ना वो डेवल है, बल्कि वो मंटो को ये लगता है ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या कर रहे हो, इसको खत्म करो यार, ये मिक्सचर। अच्छा जी, his middle and lower middle class think, ताकि आप दोबारा पढ़ लें, क्योंकि प्रेसी बनाने से पहले पढ़ना होता है। एक दफा आशीष साहब से रिक्वेस्ट की, अब एक दफा मैं पढ़ रहा हूँ विदाउट फेनिंग। फेन कहते हैं जो आजकल कहा जा रहा है कि शहबाज गिल जो है वो फेन कर रहा है, झूठा नाटक करना, ड्रामे करना, मैं बीमार हूँ। अल्लाह ना करे कि वो ऐसा कर रहा हो, या मेरा ख्याल है कि अगर वो कर भी रहा हो तो हमें एक एग्जाम्पल है एक सेलिब्रिटी की, 9 जून को डॉक्टर आमिर लियाकत की, आपको पता है डेथ होगी, लोग कह रहे थे वो भी ड्रामे कर रहा है। तो हमें शायद ना कुछ चीजों के बारे में खुद से राय नहीं कायम करनी चाहिए। और इसमें भी जो है वो जब कुलसूम नवाज की डेथ हुई, तो मैं तब भी ये कहता था कि हमें उनके बारे में भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जो है वो दिलों के हाल बड़े अच्छे से जानते हैं। तो हमें बस रिस्पेक्ट और ऐसे एलिमेंट्स को के बजाय इसके कि कोई बढ़ने के बाद भी हमें यकीन दिलाए कि अच्छा नहीं यार ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच्चा था, ठीक है। सो विदाउट फेलिंग, ये हमारे पास ना वर्च्यू है, VATUOSITY, ठीक है जी। सो अब जो है वो हमारे पास ये है कि मंटो की देखें अप्रोच देखें। मंटो आपसे ये बात कर रहा है कि बजाय इसके कि आप जो है वो मुझे बताएं, मैं जो है वो ये बताऊं कि वर्चुअलिटी जो है, वर्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर नेकी का लबादा ओढ़ लेना। कोई फन है, कोई चीज है, उसके बारे में फन शनास हो जाना, ठीक है। कोई इल्म है, उसके बारे में गहरा इल्म हो जाना, ठीक है। अच्छा, स्ट्राइक का मतलब आप समझते ही हो।
एक ताल्लुक को कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी, ये लाइनें हैं कंसर्निंग दम। सो जी इनको प्रिसाइज करें जरा, लेट्स सी कि आप कैसे प्रिसाइज करते हो। मेरी जो टिप है आपके लिए वो ये है कि इसमें हम जो है वो ये कर सकते हैं कि फॉर मंटो, या हम ये कह सकते हैं कि मंटो जो है, जो जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो मैं निकाल देता हूँ। ये जो एंजल और डेविल जो है वो इन वाली बातों की शायद यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जो है वो इससे आगे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, एक ही लफ्ज की। ये मिक्सचर जो है वो, मैन इज अ मिक्सचर फॉर मंटो। ये मेरी राय है, लेकिन मैं जब करूंगा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ करूं। मेरे ख्याल में अभी ये है, इज मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास। अब ना तो ये लोअर मिडिल की जरूरत थी, ना तो ये मिडिल की जरूरत थी। ठीक है, इसको भी जो है वो जरूरत नहीं है। शायद आपको जो है एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी का वर्ड आप यूज कर लो बाद में। ठीक है, तो थिंक फील एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, इन तो ये तमाम वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। विदाउट फेनिंग वर्चुअसिटी ही वाज एबल टू स्ट्राइक अ रैपिड। हाँ, इन यहाँ से लाइनें जो हैं वो कुछ आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये कंसर्निंग देम, यहाँ तक अब आपने इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करनी है जी पार्टिसिपेंट्स। ये अब आप कोशिश करें और इसको प्रिसाइज करने की अटेम्प्ट कीजिए। एक सिंपल सी लाइन में आपने प्रिसाइज करना है, इसको समझेंगे और इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे जो तरीकेकार मैंने बताया उसके बिल्कुल मुताबिक। अच्छा जी, हम कुछ और सेकंड वेट करेंगे कि आप जो हैं कहाँ तक जो है वो इसको लेके चलते हैं। आप मीनवाइल अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसको प्रिसाइज करें। अच्छा, हमारे पास ना टाइम की कमी है, तो इसलिए हम जो है वो अब प्रोसीड फर्दर करना चाहते हैं। अगर किसी ने टाइप जितना कर लिया है तो वो सेंड कर दें, बाकी हम मीनिंग उनसे अज्यूम कर लेंगे। अ मैन शुड बी ए रियल ह्यूमन इन ऑल, want to write about training on socio moral issue। वेरी गुड, ठीक है, नहीं नहीं, वेरी गुड आशी, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं मीनवाइल जो फील करता हूँ ना, शायद मैं इसके लिए अगर मैं लिखता तो मैं ना कुछ ये लिखने की कोशिश करता जो मैंने की आपके मीनवाइल आप बना रहे थे। मैंने ये इसको जो है वो किया, जो मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि किन किन वर्ड्स को आप देखें मैंने कैसे किया। अच्छा यार, मैं ना अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये प्रिसाइज करने का। अच्छा जी, मंटूज फिक्शनल कैरेक्टर्स आर लाइक ह्यूमंस इन रियलिटी एम्फसाइजिंग सोशल इश्यूज ऑफ लोअर लाइफ। ठीक है सारा साहबा, जरा एक दफा इसको देखिएगा। ही कंसीडर्ड मैन अ मिक्स ऑफ गुड एंड इवल। अब देखें, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ये जो सारी की सारी चीजें थी ना, मंटू इज नाइदर एन एंजल नॉट अ डेविल, मिक्स ऑफ बोथ, ये वाले वर्ड्स लिए और मैंने जो है ये मिडिल क्लास वाली सारी की सारी चीजें जो मैं निकाल दी, फीलिंग्स को तक। मुझे यहाँ तक जो है ना पहली लाइन सारी की सारी को गुड एंड एविल तक लिया, एंड पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर्स इन अ वेरी रियलिस्टिक लाइट। अब ये क्या है, ये जो ही वाज एबल टू स्ट्राइक अ रैपर्ट with his reader on some of the most vital social moral issues concerning them। ये जो है वो सारे का सारा हमने लिया। अब ये मैंने किस तरह से करने की कोशिश की, पढ़ने के बाद समझने के बाद, ये चीजें जो हैं वो इनमें से हम डिलीट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या आई एम श्योर कि आपको करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा होगा। अब हम आते हैं, अगली जो प्रेसी है वो आपके पास है जी, आपका, हाँ जी, वो ऑल को कवर कर रहा है।
अब आते हैं टाइटल के बारे में जी। टाइटल जो है वो अब आपने फाइंड आउट करना है। जरा क्विकली इसका टाइटल फाइंड आउट करके बताते हैं कि क्या टाइटल हो सकता है। जी, इसका सिंपल सा टाइटल हो सकता है मेरे ख्याल के अंदर, जो हमें मिल सकता है पहली लाइन और एंड वाली लाइन में, और वो है मंटूज राइटिंग्स। ये पहला टॉपिक हो सकता है, या मैं शायद दूसरा टॉपिक भी इसको दूंगा, लेकिन दूसरे से मतलब ये कि मैं ये फाइनल लिखने की कोशिश करूंगा। मंटूज राइटिंग हाईलाइटिंग कंट्राडिक्शंस। ठीक है, मंटूज राइटिंग्स हाईलाइटिंग कंट्राडिक्शन। हाँ, ये आमना साहब ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया। वेरी गुड आमना, वेरी गुड फॉर दैट। आपने बड़ा जबरदस्त टाइटल दिया, मंटू अ रियल फेस ऑफ द सोसाइटी। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये भी एक अच्छा टाइटल है जी। ओके जी, अब हमने इसमें से ये वाला काम किया कि ये आपने जो है वो क्या करना है, इसको प्रिसाइज करके आपने पूरे के पूरे पैसे जो है वो सबमिट करवाने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा और काम भी है। मैंने ये देखा जो ईडीएम्स हैं ये बड़े आसान जो हैं, ये वाले ईडीएम्स भी आपने जो है वो करने हैं। ठीक है, फूट तोड़ना, बुराई को जड़ में खत्म कर देना, आंखों से आंखें मिला के बात करना, फॉर गुड हमेशा के लिए, टेम्पर विद किसी से छेड़खानी करना, द स्मॉल आवर्स। अच्छा, ये जो रात के 12 बजे से बाद, जिसे हम 12 AM कहते हैं ना, वहां 5 तक, जो तहज्जुद से पहले वाला जो है ना वक्त होता है, उसे कहते हैं द स्मॉल आवर्स, छोटे घंटे होते हैं ना। तो कभी आपने देखा हो बजे सोते हो और तहज्जुद के वक्त उठना पड़े तो क्या लगता बड़े यार छोटे सा टाइम। ठीक है, कीप अप अपीयरेंस, वजह कता या किसी चीज के अंदर जो है वो मुल्क पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इकोनॉमी के लिहाज से डूब रहा है, लेकिन हम ये कहें कि हमने फिर भी अपने वजह कते को बरकरार रखा। प्राइमा फिशी जो है वो कोई रियलिटी, हकीकत में होना, इन इडियम्स को इस्तेमाल करना। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, 2020 का नहीं सब, 2020। ठीक है, ईडीएम्स आप जो है वो इसके सबमिट करवाएंगे, मैंने बता दिया। प्रेस ही जो है वो ये वाली सबमिट करवाओगे। ठीक है जी, ये वाला आपने जो है वो काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, एक काम और करेंगे आप जो है, और वो है हमारे पास कुछ मजीद ईडीएम जो है वो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी वो फाइल याद की हुई है जो हमने एमपीटी के हवाले से शेयर की है? वो फाइल कितने लोगों ने तैयार की हुई है, चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयार की है? नईम साहब ने की हुई है, वेरी गुड नईम साहब। मुदस्सिर साहब ने की हुई है, वेरी गुड मुदस्सिर साहब। और इनके अलावा जो है, सर मैं नहीं कर सकी, आई वाज आउट ऑफ सिटी। ठीक है, अब आप हमारा आमना साहिबा को पहले वाला कैमल वापस कर दें। आपने फाइल भी तैयार नहीं की, अब हमें अब हमारा ऊँट वापस हो जाए। नईम साहब, आप उस ऊँट को बांध दीजिए एहतियात से, बस उसको खाना शाना खिलाएं। आमना साहिबा जब तैयार करेंगे फिर इन्हें वापस कर दें, इनसे ऊँट ले लीजिए। अच्छा जी, हम जो है मिठाई खिला दें, इंशाल्लाह वो जरूर खिलाएंगे। अच्छा जी, अब ना हम जो है वो प्रीवियस ईयर्स के कुछ ईडीएम्स को देखने की कोशिश करते हैं। पहला ईडीएम जो हमारे पास ये है, बिटवीन स्काइला एंड कैरिबिट्स। अब ये आपके लिए नया ईडीएम है, इसीलिए मैंने इसको ये जरूर ही समझा कि आपको जरूर डिस्कस करूं। CHARYBIDIS, ये जो इंग्लिश है वो याद आनी है। ठीक है, अच्छा, बिटवीन स्काइला एंड कैरिडिस जो है ना, ये दोनों जो है वो करेक्टर्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, जो इंग्लिश के टीचर हैं, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वही अच्छी मेरा मानना है इसलिए पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, जो कि लैटिन से रिलेटेड होती हैं, जो कि ग्रीक से है। हर जुबान का कुछ ना कुछ माखज होता है जहां से वो अखज की होती है। अंग्रेजी जुबान जो है वो दो जुबानों से, लातीनी और ग्रीक से जो है, इनको अखज किया गया। बहुत से लफ्ज ऐसे हैं जो कि इन्होंने वहां से लिया। ये जो सीलिया एंड कैरिबिड्स है ना, ये दो करेक्टर्स थे। ठीक है,
सीलिया जो है ये भी ग्रीक के अंदर एक मिथ थी, और कैरीबिट्स जो है ये भी एक मिथ था। दोनों बलाएं थी, ठीक है। अब होता है कुछ यूं था कि एक पहाड़ पे सीलिया रहा करती थी और दूसरे पे जो है वो कैरीबिट्स रहा करती थी। अब सीलिया से अगर कोई बच के बंदा चला भी जाता था तो कैरीबिट से बच के नहीं जा सकता था, ठीक है। इसका मतलब ईडियम का ये होता है कि मीनिंग इसका ये है, आप एक ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे क्या है, वन डेंजर आपका है, और वो डेंजर अगर आपने पार कर भी लिया तो वो क्या करता है, एक्सपोजेस टू अनदर डेंजर, कि एक के बाद एक खतरा। जिस तरह से कहा जाए कि पीएमएलएन जो है दे आर बिटवीन सीलिया एंड कैरिबिट्स, ठीक है। तो वो इन दोनों के दरमियान जो है वो मूव कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू टेक देयर डिसीजन प्रॉपर्ली। क्लियर हो गया जी आपके पास? अच्छा जी, अब जो है एक बच्चा था, उसको जो है आसमान से गिरा और खजूर में अटका। जी जी, माशाल्लाह। हाँ जी, ये खवातीन में से दोनों, बल्कि खवातीन तो ज्यादा हो गया, लड़कियों में से दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, और हमारे जो मेल सेगमेंट वाले बॉयज सेक्शन है उन पे खामोशी छाई हुई है। आपने दोनों ने जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हाँ जी, वो बेचारा आजकल उन्हीं में है। अच्छा जी, हॉब्सन्स चॉइस जो है, हॉब्सन्स चॉइस जो है वो, हॉब्सन साहब जो है वो एक बंदे थे। इनकी बड़ी मशहूर सी बात होती थी कि ये जब किसी को कत्ल करने लगते थे, कहानी सिर्फ याद रखने के लिए ना, तो ये कत्ल करने से पहले हॉब्सन भाई जो हैं ये उसको एक चॉइस दिया करते थे। वो चॉइस ये देते थे कि अगर जो है वो तुम चाहते हो मैं तुम्हें कत्ल ना करूं, तो तुम्हें या तो ये जहर की बोतल पीनी पड़ेगी, या तुम जो है वो पहाड़ से नीचे मेरे सामने छलांग लगा दो। हॉब्सन चॉइस का मतलब है, जब कोई हॉब्सन चॉइस दे तो इट मींस कि ही इज गिविंग नो चॉइस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कि उसने जो चॉइस दी वो कोई मतलब ही नहीं, कि जिसको जो है वो, आपको क्या लगता है हॉब्सन्स अच्छा इसको जुमले में जरा इस्तेमाल कीजिएगा, हॉब्सन चॉइस को, ऑप्शन चॉइस को जुमले में इस्तेमाल कीजिए सारे के सारे। अच्छा जी, आपने शायद लिख रहे होंगे, कुछ सेकंड्स मैंने वेट किया लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं क्यों मिल सका। तो चलें आगे चलते हैं। स्टिंग इन द टेल, जैसे ही आपके रिस्पांस आते हैं हम रुकेंगे और हम इनको देखेंगे। अच्छा जी, स्टिंग इन द टेल, आपने कितने लोगों ने बचपन में जो है वो एक लूडो जो होती थी, मोबाइल वाली लूडो नहीं, वो जो दूसरी लूडो होती थी वो खेली हुई है सबने? My parents gave me a option choice for clearing CSS. ठीक है, it's a option choice to live in an inflationary era. हाँ, ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, लूडो सबने खेली हुई है आप में से? ये नहीं खेली हुई, लूडो खेली हुई है। In CSS exams in English paper, press C is an option choice. All the compulsory subjects of CSS are a option choice. अच्छा जी, उसके अंदर ना आपको पता होगा कि एक जो है वो स्नेक होता है। वो स्नेक क्या होता है, तो 99 पे जाके डंग मारता है और आप शुरू में आ जाते हो, ऐसे ही है ना। ये स्टिंग इन द टेल का मतलब ये होता है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं, ऐसे इंसिडेंट जो कि शुरू में जो है वो आपको प्लेजेंट लगते हैं, लेकिन एंड पे जाके जैसे जैसे आप एंड पे पहुंचते हो तो फिर आपको जो है वो अनप्लेजेंट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नशे के ऊपर जब लोगों को लगाते हैं तब उन्हें बड़ी फेरी टेल सुनाते हैं कि यार ये तुम पियोगे तो देखना तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। तो वो वाकई में जब वो पीता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, ठीक है। घर वाले भी उसको फिर निकाल देते हैं, ठीक है जी। सो इंसिडेंट एक ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि शुरू में खुशगवार लगते हैं लेकिन एंड पे जो है वो खुशगवार नहीं रहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक अगला फोर्थ नंबर पे ईडीएम में, इसका साइज छोटा कर दें, 24 कर दें। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास ईडीएम है, ये हमारे पास है जी विद ओपन आर्म्स। जब आप किसी को ओपन आर्म से वेलकम करते हो ये आसान है, आप जब खुश दिली से एंथुसियास्टिकली वार्मली किसी को वेलकम करना, ठीक है। पांचवें नंबर पे है जी हमारे पास वॉश वंस हैंड्स ऑफ।
अच्छा, वॉश वंस हैंड्स ऑफ जो है, इसका क्या मतलब होता है? अपने हाथों को धोना। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है वो किसी चीज की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। वॉश वंस हैंड्स ऑफ है, हैंड्स ऑफ का मतलब है आपने किसी चीज की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, आपने अबेंडन कर दिया उसको, आपने क्या कर दिया उसको, रिनाउंस कर दिया। ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया कि मैं तो यही करूंगा। ठीक है, I have done I have done everything for my brother. No, I am washing my hands off him. Hands off him, for him नहीं, off him. ठीक है, तो उसका मतलब है किसी की जिम्मेदारी से ओहदा बड़ा हो जाना, छोड़ देना उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंट। हाँ, काउंट वंस चिकन टू। अच्छा, काउंट वन चिकन टू का क्या मतलब होता है? अब आप देखो, एक बंदा था, उसने सोचा कि यार मैं तो जो है वो कमाल कर दूंगा। मैं, तो वो आपने कहानी सुनी थी, किसी ने कहा कि यार तुम मेरा कर्ज कैसे वापस करोगे? वो कहता है जी मैं एक अंडा लूंगा, उस अंडे में से मुर्गी आएगी, मुर्गी जो है वो मजीद अंडे देगी, फिर उससे मैं पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा, फिर मैं पूरे मुल्क में अंडे बेचूंगा, मुर्गियां बेचूंगा, फिर पूरे मुल्क से पूरी दुनिया में बेचूंगा, फिर मैं बहुत कुछ कर दूंगा। तो एक ऐसा शख्स होता है काउंट वंस चिकन टू, जो कि प्लान्स बनाता रहता है। ठीक है, प्लान्स बनाता रहता है अबाउट द इवेंट्स, अबाउट द इंसिडेंट्स, जो हो सकता है कि हो और हो सकता है ना हो। ठीक है, दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन। तो ये हमारे पास जो है हाँ जी, शेख चिली वाला जो है वो। 7th नंबर पे हमारे पास है जी बर्न। आसान है, काफी आसान है। बर्न मिडनाइट्स ऑयल। आप ये सब जानते हैं इसका क्या मतलब होता है, सख्त किस्म की मेहनत करना। बर्न मिडनाइट ऑयल जो है ये हमारे पास ये होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के 1997 के जो है वो ईडीएम्स है। ठीक है, अगला हमारे पास जो है वो पेपर है 1996 का। वो काफी आसान, उसके अंदर ईडीएम्स हैं, लेकिन आप उसको भी देख लीजिएगा। अगली स्क्रीन पे हम चलते हैं। ये आसान, आप सब जानते हैं कि बियर आउट का क्या मतलब होता है। बियर आउट का मतलब होता है कि जब जो है आप किसी चीज को ब्रेकअप कर देते हो, बैकअप कर देते हो, सॉरी, या कंफर्म कर देते हो। बैकअप आर कंफर्म, तो वो आप क्या कर रहे होते हो, वो बियर आउट कर रहे होते हो। लेकिन इसी तरह से जब आप बैकआउट करते हो, बैकआउट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो रिट्रीट कर रहे हो, अपने स्टेटमेंट से पीछे जो है वो मूव कर रहे हो। दैट इज मूव बैक फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। अच्छा जी, 3rd नंबर पे आपके पास है जी कैरी ओवर। कैरी ओवर जो है, जिसे कहते हैं कि ले जाना। कैरी ओवर जो है वो मूव ऑन करता है किसी भी चीज को। कोई बच्चा था, उसने क्या किया कि कामयाबी हासिल की, सक्सेस जो है वो हासिल की, तो अब उसने इसको कैरी ओवर कर लिया। ठीक है, सक्सेस को जो है वो ले गया, दैट इज कैरी ओवर। कामयाबी को ले जाना। कम ऑफ का क्या मतलब होता है? कम ऑफ का मतलब है किसी चीज का होना, किसी चीज का वाकया हो जाना, हैपन हो जाना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अकर। ये भी इसी का मीनिंग जो है वो आ जाता है। फॉल बैक होता है। फॉल बैक का मतलब क्या होता है जी? फॉल बैक का मतलब होता है कि जब आप जो है वो रिट्रीट हैं, इंडियन फौजें हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे 1965 में अटैक किया, रिट्रीट होना पड़ा, फॉल बैक अपॉन जो है वो होना पड़ा। 6 नंबर पे हमारे पास है जी फिगर आउट। फिगर आउट का क्या मतलब होता है? किसी चीज का कोई हल निकालना। कोई मसला था, वो प्रॉब्लम के ऊपर क्या किया आपने, उसको जो है वो फिगर आउट किया, उसका हल निकालना शुरू किया, वो आप कर रहे हो, सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है जी। नंबर 7 पे हमारे पास है जी लर्न टू लिव विद। लर्न टू लिव विद का क्या मतलब है? लर्न टू लिव विद का मतलब ये है कि किसी चीज के साथ यूज टू हो जाना। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह से हम जो है वो कोविड-19 के साथ जो है वो लर्न टू लिव विद हो गए हैं। तो हमें पता है कि कोरोना है, लेकिन हम फिर भी अपनी लाइफ को इसके साथ ही जो है वो गुजार रहे हैं। ठीक है जी। आ, 8वें नंबर पे हमारे पास है जी सेटिंग। जिस तरह से ये कहते हैं ना, दिस मूवी वो सेटअप इन लंदन। ठीक है, इंसर्ट कर देना किसी चीज को, किसी को किसी सिचुएशन में पुट इन कर देना, वो हमारे पास होता है जी सेटिंग जो है वो।
9th नंबर पे हमारे पास ईडीएम है जी कवर्ड अप। कवर्ड अप का क्या मतलब होता है? कोई किताब है उसको कवर क्या करते हो, रैप अप कर देते होते हो। ठीक है, कोई किताब है उसको क्या करते होते हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है जी। 10th नंबर है, 10th नंबर पे हमारे पास है जी आयरन आउट। आयरन आउट का क्या मतलब है? आयरन आउट का मतलब ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, जब आप मेहनत करते हो, रेजिलेट करते हो, कहीं पे सेटल हो जाते हो, ये हमारे पास जो है वो है जी आयरन आउट करना। मिसाल के तौर पर जब हम ये कहते हैं नईम मैनर्स टू settle or iron out all difficulties। ठीक है जी, ये हमारे पास आयरन आउट है। यहाँ तक हमारे पास ईडीएम्स हैं जिन्हें आप जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। एट द एंड ऑफ द क्लास वी हैव अ वेरी वंडरफुल अनाउंसमेंट फॉर यू। हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश रहती है और रहेगी इंशाल्लाह कि आप जो हैं वो कामयाबी के लिए कोई कसर ना उठा रखें। सीएसएस के एमपीटी एग्जाम्स के लिए आपको डेफिनेटली हम एक्स्ट्रा टाइम तो दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक हमारा जो एमपीटी डिपार्टमेंट है जो कि कोशिश कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो स्टूडेंट्स को वो ऑन बोर्ड लेते हैं, ये हमारा टेस्ट सेशन होते हैं बेसिकली। मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी अफादियत को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ शेयर करें। इसमें होता कुछ यूँ है कि आपके साथ हर मंडे को आपका एमपीटी के मुताबिक जो है, जो एमपीटी का जो सिलेबस होता है, वो 100 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो लिया जाता है। इस पेपर का फॉर्मेट ये होता है, टाइम बाउंड पेपर होता है। एफपीएससी के फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो एमओसीसी टीम जो है वो पेपर इन्होंने बनाया होता है। एफपीएससी के पैटर्न के मुताबिक ये पेपर आपको जो है वो शेयर होता है। हमारे केस में आपके ग्रुप में जो है वो हमारे 2-3 दोस्त जो हैं वो ऐड हैं जो एमओसीसी के हैं, वो शेयर कर दिया करेंगे मंडे को। यानी कि ये आपकी क्लासेस जो ये वाली क्लासेस हैं, इनसे एक बिल्कुल हमारी सेपरेट जो है एक कह लीजिए कि सर्विसेज हैं, जिसको ना तो मैं डील कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारे ही इदारे की जो है वो एक सर्विसेज हैं जो कि फायदा मंद हो सकती हैं। इसलिए ये समझा कि आपके साथ शेयर करूँ। एफपीएससी पैटर्न के मुताबिक है और इनकी जो है जो खूबी ये है कि आपके पास ये टाइम होता है हर मंडे को आपको एक खुद को मुहासिबा करने का पता चलता है कि जिस तरह से कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इस तरह से अभी जो है वो आप 22 को टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, 29 को पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, 5 है, 12 है। आपके पास कम जो है एग्जाम्स में बैठने से पहले और आखिरी वीक में रेगुलर कंसेप्टिव जो है वो टेस्ट सेशन जो है वो चलेंगे। बाकी लोगों के लिए तो इसके चार्जेस आई थिंक 6000 के करीब उन्होंने बताए हैं कि ये जो है वो टेस्ट सेशन, इसमें टोटल जो है जो टेस्ट सेशन शामिल हैं आपके 200 मार्क्स के, वो कम से कम जो है मेरा ख्याल है कि कुछ 20 के करीब जो है वो टेस्ट सेशन शामिल हैं। 20 के करीब जो है वो टेस्ट सेशन इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड हैं। और 20 टेस्ट सेशंस का मतलब ये है कि 200 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज हर टेस्ट में हैं, जो कि राइट आफ्टर योर टेस्ट जो है आपको मिलेंगे। और 200 का मतलब ये 4000 के करीब एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं जिनमें से आप गुजरेंगे। एंड राइट आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर टेस्ट आपका रिजल्ट आपको ईमेल कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। और उसके बाद एक जो आपने टेस्ट सबमिट करवाया होता है उसकी कॉपी, एक आंसर बुक और एक इवेल्यूटेड कॉपी, बिकॉज टीम एमओसीसी जो है वो ठीक ठाक टेक्नोलॉजी को इनकॉपरेट करती है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे सारे के सारे जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं और इनको विद इन नो टाइम जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, सो मेरी ये सजेशन है आपको कि अगर आप मुनासिब समझें तो इनको ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, इनको ज़रूर लीजिएगा और इनको इग्नोर ना कीजिएगा। सो दिस इज समथिंग दैट आप जो हैं वो इस पर जा सकते हो। और इसके लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो हमारा ये वाला नंबर है इंस्टीट्यूट का, यही डील करता है सारी चीज़ों को। ये आपको यकीन आपने किस तरह से प्रोसीड फर्दर करना है, कैसे आपने समझना है, और जो डिटेल्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। जी जी, ये ऑनलाइन होगा नहीं सब। और मेरी रिकमेंडेशन है अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि इसको मिस नहीं कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस दफ़ा चांसेस हैं कि सीएसएस में जो है वो पिछली दफ़ा काफ़ी तनकीद हुई थी, क्रिटिसिज्म हुआ था, एफपीएससी ने बड़ा आसान टेस्ट रखा था, तो मुख्तलिफ इदारों ने जो है क्रिटिसाइज किया। तो इस दफ़ा चांसेस हैं
फिर वो ठीक ठाक टफ टाइम देंगे, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना कीजिएगा। और हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके चार्जेस जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए 6000 नहीं होंगे, ये कम होंगे। इससे जो है वो कितने कम होंगे, मोस्ट प्रोबेबली के इसमें जो है वो हमारे अपने स्टूडेंट जो हैं वो उनको कोई 10% की रिबेट मिले, या शायद जो है वो 750 to 10% की रिबेट होगी। लेकिन फिर भी उसको इनहेंस किया जा सकता है। जो मेरे पास जो मेरी जुरिस्डिक्शन में होता है कि हम इससे कोशिश कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड हो उन्हें अकोमोडेट करें। तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आप फील करें तो। ये आपको काफ़ी जो है वो, क्योंकि एमपीटी में बैठने से पहले जब आप इतने टेस्ट सेशंस में से गुजर चुके होते हो, टाइम भी इस टेस्ट सेशंस में, और 4-5 हज़ार वो एमसीक्यूज जो कि बहुत यूनिक और आपके लिए नए होते हैं, तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी। So I'm ending the session here. It was really a hectic day today. तो आपकी जो फाइल हैं और सारी की सारी चीजें हैं, जो तीनों फाइल्स हैं, हम उनके साथ मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आई विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर, बिकॉज आप अंदाजा लगा सकते हो मेरी वॉइस से भी कि I'm tired today. तो हम जो है वो यहीं से अपने सेशन को मूव ऑन करेंगे मंडे को। और अगर कोई भी सेशन के लिए इंटरेस्टेड हुआ तो वो मुझे बता सकता है, या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, वो विल ट्राई तो उन्हें जरूर फैसिलिटेट किया जाए। और ये मेरी वैसे रिकमेंडेशन है आपको, इसलिए नहीं कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और मैं इसलिए जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट पर बहुत सी सर्विसेज रहता है, लेकिन मैंने वो तमाम चीजें कभी नहीं बताई, और अपनी क्लासेस में मैं कभी भी नहीं बताता होता कि आप ये करो या ये करो। लेकिन कुछ चीजें जो नागजीर हो, मैं जरूर आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप इनको जरूर लीजिए। तो गो फॉर इट, ये आपके लिए काफी जो है वो बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। सो एंडिंग द सेशन हियर जी। कोई भी क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में या अपने ग्रुप में पूछा जा सकता है। होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड वीकेंड। बाय।